रोशन कुमार। रोशन कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th 10th में। कौन सा विषय आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आपको? देखा जाए मैथ। मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है। साइंस आर्ट विषय में अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है पर बेसिक मैथ। बेसिक बहुत अच्छा लगता है मैथ पढ़ने। मैथ कितना देर पढ़ लेते हैं अपना घर पर आप? 2 से 3 घंटा। दोस्तों कौन सा ऐसा उदाहरण देते हैं, कौन सा ऐसा मोटिवेट बोलते हैं जिससे बच्चा को अंदर अपना ड्रीम, अपना टारगेट और उसको दिखने लगता है और उसके पीछे मेहनत करने लगता है? देखिए, इसके पीछे हम उनको बताते हैं एक बात कि बेइज्जती तुम उस दिन होगे जिस दिन तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारा बेइज्जती होगा। हम बेइज्जती करेंगे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे पिताजी करेगा नहीं समझोगे। जब तुम्हारे मोहल्ले में जब बेइज्जती होगे ना, तब तुमको समझ में आ जाए कि हम क्या हैं। तो बच्चे को कहीं ना कहीं और उदाहरण दे करके समझाते हैं कि तुम्हारा दिन हो चाहे रात हो, आपको पता होना चाहिए सर कि हम लोग बॉयज वाले बैच जो था उसमें हम लोग रात में 2 बजे तक बैच चलाते थे, कभी 3 बज जाता था। लड़के को सोने नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, ताकि बच्चे का कहीं ना कहीं रिजल्ट बने। रिजल्ट बनने के पीछे बच्चे का नहीं होता है, रिजल्ट बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं टीचर का हाथ होता है, कहीं ना कहीं उनके मेहनत का हाथ होता है, और कहीं ना कहीं उनके माता पिता का जो संस्कार भरा हुआ है उस चीज का हाथ होता है। यहाँ पर कोई गुरु मंत्र नहीं है, बच्चे मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, उस चीज को हम लोग इसी के पीछे हमारा कोचिंग का कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे चले जाते हैं। नमस्कार साथियों, अभी मैं हूँ मधुबनी के पिलखवार में, जो कि कोचिंग का नाम है SR क्लासेस क्लास सेंटर। जो इसका डायरेक्टर है आपको संजय सर। आज संजय सर से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से टीचिंग करते हैं और इसका पढ़ाने का स्टाइल कैसा है और कब से ये टीचिंग किए हैं। सारा हम लोग क्या करेंगे, परिचय जानेंगे। आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से देखिए। सर आप बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हुआ संजय कुमार। जी। मैं SR कोचिंग सेंटर SR आर्ट्स क्लासेज के मैं संचालक हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के इस युग में बहुत सा अपना कीमती समय दिया है, उनके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके फेसबुक फ्रेंड या फेसबुक के जरिए जो भी कोई देख रहे हैं, उनको हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो राजीव सर का जो ये स्टार्टिंग है, जो ये इतना बड़े कदम उठाए हैं सोशल मीडिया पर आने का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ये बताइए कि आप जो है, आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन है? मैं सर्वप्रथम 10th पास हूँ, उसके बाद 12th, उसके बाद ITI, DLED, सीटेट में 3 बार पास हूँ, BSc, वर्तमान में TRE4 BPSC का इंतजार हूँ। कुछ दिन का मेहमान हूँ, फिर अपने वर्तमान में कुछ दिन का मेहमान हूँ, फिर सरकारी गवर्नमेंट टीचर में हम चले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन ये है कि आप जो कौन कौन सा क्लास को पढ़ाते हैं आप? सर्वप्रथम हम 1 to 10th चलाते हैं यहाँ पर, जो भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और मेरा दूसरा मेन ब्रांच है गंगा सागर BSNL ऑफिस के ठीक सामने में मेरा SR आर्ट्स क्लासेज करके मेरा कोचिंग सेंटर चलती है। वहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम वहाँ पर आर्ट्स में जितना भी सब्जेक्ट है संपूर्ण विषय की तैयारी कराते हैं। संस्कृत और म्यूजिक के अलावा जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी का हम तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे जो पिलखवार में जो क्लास लेते हैं, कौन कौन सा क्लास लेते हैं, कौन कौन सा बच्चा को पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर 1 to 10th ही पढ़ाते हैं, साथ साथ जो यहाँ से मधुबनी जाने में असमर्थ हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारी बहना सब, जो लड़की खास करके मधुबनी नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम लोग अपने गांव में पिलखवार में उन बच्चों को शिक्षा दूर नहीं, शिक्षा आपके घर में मधुबनी से कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी में हम यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। यानी कि 11वीं 12वीं को हम भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जी। आप जो टीचिंग जो कब से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कब से कर रहे हैं? हम सर्वप्रथम जिस वर्ष मैट्रिक पास किए उसी वर्ष से हम अपने गांव में 10वां का पढ़ाना स्टार्ट किए, और जिस साल हम इंटर पास हुए उसी वर्ष हम इंटर को पढ़ाना प्रारंभ किए। ये हमारा सौभाग्य बुझिए या आप लोगों का आशीर्वाद या सहयोग बुझिए कि हम जो 10th या 12th पास करने के बाद बच्चे का कहीं ना कहीं ये भटकने लगता है, रास्ता भटक जाते हैं, और हम वो रास्ता चुने हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारा पारिवारिक स्थिति हमको साथ दिया है। अगर पारिवारिक स्थिति आज सही रहता तो हम ये कोचिंग नहीं पढ़ाते। अगर पारिवारिक स्थिति सही रहता तो हम कहीं
घूमने चले जाते हैं, कहीं घूमते फिरते ऐश मौज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दयनीय है। उसको हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं और एक वादा और एक कसम कि हम गरीबी में पैदा लिए हैं लेकिन अमीर बनकर दिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछा जाए तो आप लोग टीचिंग लगभग कितना वर्षों से कर रहे हैं, अगर साल पूछा है तो? लगभग हम आज हो गया 7 वर्ष से हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। बिहार बोर्ड लेवल का हम लोग रिजल्ट देते हैं, बच्चे के ऊपर काम करते हैं, बच्चे का पढ़ाने का तरीका जानते हैं कि बच्चे को अगर जो छात्र छात्राएं अगर किसी भी तरीका से अगर नहीं समझते हैं उसको हम लोग मात्र 30 दिन में मैट्रिक पास कराने का आपके चैनल के जरिए खुला चैलेंज देते हैं कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी टीचर अगर हाथ मिलाना चाहता है तो मिला सकता है। मात्र 30 दिन के अंदर चाहे कैसा भी छात्र छात्रा हो उसको मैट्रिक पास कराने की 100% गारंटी के साथ हम उसको ताली के साथ स्वागत कीजिए। अब हम बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे का रिस्पांस कैसा रहता है सर के प्रति। बताइए बाबू, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीन परवीन है। आप यहाँ पे कौन सा क्लास में हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में। सर पढ़ाते, कौन सा सब्जेक्ट आपको सर को पढ़ने में अच्छा लगता है? कौन सा विषय आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? हमको सबसे अच्छा हिंदी विषय पढ़ने में अच्छा लगता है। हिंदी विषय पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, अगला बच्चा से पूछते हैं। आप लोग बताए आपका नाम क्या है? अंजलि कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। 8 में। आप जो है ना सर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बताइए बाबू, आप लोग क्या नाम है? प्रीति कुमारी। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th में। कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना देर तक पढ़ाता है सर पूछा जाए तो? 1 घंटा। 1 घंटा पढ़ाते। बहुत बहुत। आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। 10th में। कौन सा विषय आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आपको देखा जाए तो? मैथ। मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है। साइंस आर्ट विषय में अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है पर बेसिक मैथ। बेसिक बहुत अच्छा लगता है मैथ पढ़ने। मैथ कितना देर पढ़ लेते हैं अपना घर पर आप? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा पढ़ते। कौन सा बुक, नाम क्या है तुम्हारा? रोशन कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 10th में। 10th में। आप यहाँ पे क्या चीज की तैयारी करने के लिए आए हैं? 10th मतलब पास करने की पास तैयारी। करने के लिए तैयारी। कितना टारगेट कितना रखे आप, कितना पढ़ पाना है? 450 प्लस। 450। आप जो सर का जो विषय, कौन विषय आप सर को आपको पढ़ने में कौन सा विषय अच्छा लगता है? मैथ। मैथ अच्छा लगता है। कितना देर मैथ पढ़ लेते हैं आप? 3-4 घंटा। 3-4 घंटा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या है तुम्हारा? किशन कुमार। किशन कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 10th। 10th में। आप यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आए हैं तो सर को पढ़ाया हुआ स्टाइल कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सर किस प्रकार से समझाता है? जब मैंने कहा चलो जो बच्चा, एक मिनट, जो बच्चा क्वेश्चन कोई पूछता है तो सर उसको मारता है या समझाता है? समझाता है। सर मारबो करता है कि नहीं मारता है? थोड़ा बहुत मारता है। बच्चे के लिए ही मारता है। बच्चे टीचर को बच्चे को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मानना चाहिए। नहीं, बच्चा को मारना चाहिए। होमवर्क जो देता है तो उस होमवर्क कंप्लीट करके लाता है कि नहीं लाता है? लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्र कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th में करते हैं। आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आते हैं? मैथ का। मैथ का। सब विषय पढ़ने के लिए आते हैं जी। आप यहाँ पे सबसे अच्छा, आपको सबसे पूछा जाएगा आर्ट, साइंस और मैथ में सबसे बेस्ट कौन सा अच्छा विषय लगता है पढ़ने में? सबसे मैथ ठीक लगता है। मैथ लगता है। ठीक। क्या है आपका? MD समूह। MD समूह। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास। 10th में। कब एग्जाम देना है आपको? ये 2027। 27 में देना है। यहाँ पे सर को जो पढ़ाते हैं तो सर का यहाँ पे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है सर का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सर जो पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हंसाते कि नहीं हंसाते हैं? हंसाते करते। सबसे कौन सा विषय पढ़ने में आपको अच्छा लगता है? सबसे गणित। गणित पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आप गणित में जो पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा पढ़ने में कौन सा गणित लगता है? तो गणित में कितना देर पढ़ते हैं घर पे आप? 3 से 4 घंटा। 3-4 घंटा पढ़ लेते हैं। अगर पूछा जाए पूरा मिला के सेल्फ स्टडी या और कोचिंग मिला क्या घंटा पढ़ लेते हैं आप? 6-7 घंटा। आप 6-7 घंटा। बहुत अच्छा। आप क्या 2027 में एग्जाम दीजिए, कितना टारगेट रखे हैं पाने का? 400 प्लस। ठीक है, बरो बहुत अच्छा। इंटर के बाद इंटर के बाद की बात होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों के लिए। है आप ये बताइए जो है ना 10th में कौन सा ज्यादा बुक पढ़ाते हैं जिससे आपका संस्था में अच्छा सा, इस बार भी देखें पूरा A to Z जितना आपके संस्था में बच्चा पढ़ता था सब ऑल बच्चा पास किए हैं। कौन सा ऐसा जादू मंत्र देते हैं या कौन सा मंत्र देते हैं जिससे आपका बच्चा, हर एक बच्चा में अच्छा न कुछ कोई बच्चा आपको, हर बच्चा चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, जैसा सेकंड, कुछ न कुछ अंक प्राप्त कर लेते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए सर, यहाँ पर रीजन का बात किया जाए तो टीचर को सबसे पहली बात कि टीचर को मेहनत करना होता है, दूसरी बात बच्चे को मेहनत करना होता है। और जब दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो वही कदम आगे चलकर कहीं ना कहीं हमें सफलता बताती है। तो हम लोग सबसे पहले बात कि हम लोग NCERT बुक का फॉलो करते हैं और NCERT बुक संपूर्ण सिलेबस खत्म करने के पश्चात हम उनमें
स्टूडेंट को हम दो भाग में बांट देते हैं कि जो जिसका आईक्यू लेवल, जिसका बच्चा का पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता जिसका ज्यादा होता है, उनको हम उसी ग्रुप में रखते हैं। और थोड़ा जैसे हम देखते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर के समय में जिस बच्चा का कहीं ना कहीं आईक्यू लेवल डाउन होता है, उनको हम लोग अलग से उनको हम स्पेशल क्लास दे करके, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनको हम अलग से क्लास दे करके, और चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको पता होना चाहिए सर कि हम लोग बॉयज वाले बैच जो था उसमें हम लोग रात में 2 बजे तक बैच चलाते थे, कभी 3 बज जाता था। लड़के को सोने नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, ताकि बच्चे का कहीं ना कहीं रिजल्ट बने। रिजल्ट बनने के पीछे बच्चे का नहीं होता है, रिजल्ट बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं टीचर का हाथ होता है, कहीं ना कहीं उनके मेहनत का हाथ होता है, और कहीं ना कहीं उनके माता पिता का जो संस्कार भरा हुआ है उस चीज का हाथ होता है। यहाँ पर कोई गुरु मंत्र नहीं है, बच्चे मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, उस चीज को हम लोग इसी के पीछे हमारा कोचिंग का कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे चले जाते हैं। अब ये बताइए, कुछ कुछ इसमें बच्चे देखते हैं कमजोर हैं, तो उस कमजोर बच्चे को आप किस प्रकार से गाइड करते हैं, किस प्रकार से चीजों को बताते हैं जिससे वो बच्चा में अच्छा से अच्छा ग्रोथ और जो डेवलप कर सके, उसके पीछे क्या क्या मेहनत करना पड़ता है? इसके पीछे हम लोग एक फायदा देखने को मिलता है कि हम लोग जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं कि आसपास के माहौल से बच्चा को जोड़ना है। जैसे मान के चलिए हम त्रिभुज पढ़ाते हैं तो त्रिभुज का उदाहरण दे देंगे समोसा। जैसे हम पढ़ाएंगे आयत, तो आयत का उदाहरण दे देंगे गुड डे, ये ड्रीम लाइट या पार्ले जी बिस्किट दे करके, अपने दैनिक दिनचर्या से जोड़ करके अपना भाषा में हम लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करके, चाहे मैथ हो चाहे एसएसटी हो चाहे कोई भी हो, हम अपना भाषा में बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चे के प्रति अगर जितना भी मेहनत करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है, चाहे खाना खाए या न खाए, चाहे सोए या न सोए, लेकिन बच्चा मेरा भगवान है। बच्चे के प्रति हम लोग जिस प्रकार से मेहनत करना होता है, हम लोग एग्जाम के समय नहीं, एग्जाम के बच्चा के सेंटर पर बच्चा के साथ रह करके, बच्चा के वहां पर एग्जाम सेंटर से निकलने जाने आने जाने खाना बनाकर इनको खिलाते हैं, तब हमारा कहीं ना कहीं रिजल्ट बनता है। ऐसे फांकी मारने से रिजल्ट नहीं बनेगा, बच्चे को पैसा ले लेने से, कोचिंग में पढ़ा देने से यानी कि बच्चा का रिजल्ट नहीं बनेगा। उसके प्रति आपको मेहनत करना पड़ेगा, बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। अब ये